हाय गाइज, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा एवं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान से संबंधित है एवं कक्षा 11वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को जान लेते हैं। वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके मुख्य चरण लिखिए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैज्ञानिक विधि क्या है। वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान कार्यों के लिए अपनाई जाने वाली सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अर्थात जो वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं उनके लिए व्यवस्थित, क्रमानुसार विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं वैज्ञानिक विधि के चरण। तो वैज्ञानिक विधि के निम्न मुख्य 5 चरण होते हैं। पहला है क्रमबद्ध प्रेक्षण, अगला है परिकल्पना की स्थापना, अगला है परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण, अगला है सिद्धांत की स्थापना, अगला है नियम की स्थापना। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रमबद्ध प्रेक्षण क्या है। किसी समस्या के समाधान हेतु सर्वप्रथम वैज्ञानिक सुनियोजित प्रयोग करते हैं तथा क्रमबद्ध प्रेक्षण लेकर उस समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं। अर्थात किसी समस्या को निपटाने के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक एक व्यवस्थित प्रयोग करते हैं और फिर क्रमानुसार परीक्षण करके उस समस्या से संबंधित सभी आंकड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं परिकल्पना की स्थापना। प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए कार्यकारी नियम बनाया जाता है, जिसे परिकल्पना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण। उपर्युक्त परिकल्पना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिनमें कुछ भविष्यवाणियां प्रिडिक्शंस की जाती हैं तथा अन्य नवीन प्रयोग करके उनका सत्यापन करते हैं। अर्थात जो परिकल्पना की जाती है उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं और भविष्यवाणियां भी की जाती हैं तथा और अन्य नए प्रयोग करके उनका परीक्षण सत्यापन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सिद्धांत की स्थापना। यदि निष्कर्ष तथा भविष्यवाणियों का प्रयोगों द्वारा सत्यापन हो जाता है तो उस परिकल्पना को सिद्धांत का रूप दे दिया जाता है, अन्यथा उस परिकल्पना को संशोधित करके या पूर्णतः नवीन परिकल्पना की स्थापना करके व उसकी सत्यता का परीक्षण करके सिद्धांत बनाया जाता है। इस प्रकार प्रयोगों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। अर्थात यदि निष्कर्ष व भविष्यवाणियां सत्य होती हैं तो उस परिकल्पना को, जो निष्कर्ष व भविष्यवाणियां की गई हैं, सिद्धांत कहते हैं। और यदि वे निष्कर्ष व भविष्यवाणियां गलत हैं तो फिर से उनका संशोधन किया जाता है या फिर पूरी तरह से नवीन परिकल्पना की जाती है। जब वे निष्कर्ष एवं भविष्यवाणियां सत्य
सिद्ध होती हैं तो उसे सिद्धांत का नाम दे दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नियम की स्थापना। उपर्युक्त स्थापित सिद्धांत केवल कुछ सीमित घटनाओं, परीक्षणों तथा तथ्यों के लिए ही सत्य होता है। अब यदि यह पाया जाता है कि इस प्रकार प्रतिपादित सिद्धांत सभी घटनाओं, परीक्षणों तथा तथ्यों के लिए सत्य है, तो इसे नियम का रूप दे दिया जाता है। अन्यथा सिद्धांत को संशोधित करके या नवीन सिद्धांत स्थापित करके तथा उसकी सत्यता को परखकर नियम स्थापित किया जाता है। अर्थात यदि सिद्धांत पूरी तरह से सभी घटनाओं, सभी प्रेक्षणों तथा सभी तथ्यों के लिए सही सिद्ध होता है, तो उसे नियम का नाम दे दिया जाता है। थैंक यू।